शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा और श्री गणेश चालीसा पाठ और आरती। सबसे पहले जानिए संकष्टी चतुर्थी की तिथि और चंद्रोदय के समय के बारे में। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा 26 मई रविवार के दिन और चतुर्थी का व्रत सुबह से लेकर रात को चंद्रोदय तक रहता है। 26 मई रविवार को चंद्रोदय होगा रात 10:03 पर। रात को चंद्र देवता की पूजा इस समय के बाद से कभी भी करके अपना उपवास रात 12 बजे से पहले तक खोल सकते हैं। भगवान गणेश को अन्य देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। भगवान को बुद्धि, बल और विवेक का देवता माना जाता है, इसलिए भगवान गणेश अपने सभी भक्तों की परेशानियों और विघ्नों को दूर करते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। श्री गणेश पुराण में ब्रह्मा जी इस उपवास के बारे में बताते हैं कि व्रतों में सभी चतुर्थियों के व्रत का विशेष महत्व है, जिससे जैसा बन पड़े वह उसी व्रत को करके अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है। चतुर्थी के व्रत में सुबह विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का पूजन करके दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम के समय एक बार फिर से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत की कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं रख पाते हो उन्हें भी इस दिन गणेश भगवान की पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। तो अब आपको सुनाते हैं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश जी ने कहा, माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी को भक्ति पूर्वक पूजना चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने कहा था मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धायुक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उस पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से एक दिन कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः हे माते, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अर्थात व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें भला उपवास करके करना ही क्या है? कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 मास के बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने से मना करती रही। बहू ने अपने सास ससुर जी से व्रत रखने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन दोनों ने ही व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य कर दिया। समय बीता तो बहू का पुत्र विवाह योग्य हुआ, किंतु व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और उसके पुत्र के विवाह समय में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि वर कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी,
आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। उनकी पुत्रवधू और भी दुखी हुई। फिर दयादेव ब्राह्मण ने अपनी पुत्रवधू को संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दे दी। अब पुत्रवधू हर महीने संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। इसके बाद कुछ समय की बात है, जिस कन्या से उसके पुत्र का विवाह होने वाला था, उस कन्या के घर एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, आज मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिपूर्वक पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस ब्राह्मण के बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी बड़े खुश हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा से ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है और उसे नए वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण तो बार बार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे, हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया हुआ है। मेरा खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को फिर सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वह भाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एकदंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, हे माते, पूर्व कथित रीति से भक्तिपूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत को और पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं गणपति की कृपा से पूरी होंगी। तब गणेश जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ अब आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं। वस्त्र अर्पित करें। अक्षत चढ़ाएं। फूलों से श्रृंगार करें और गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं। भगवान को फिर लड्डुओं का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और कपूर जलाकर आरती करें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने। पूजा के बाद भगवान से सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें। अंत में प्रसाद को सभी भक्तों में बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ये थी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की कथा। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ और आरती। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरण करण शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावना। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला।
पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तन चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनि शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयु। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्चो कैलाशा, शनि की नहीं लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन्हे। धनि गणेश कहे शिव हिय हर्षे, नभते सुरत सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके ना गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोली गौरी पुत्र गणेश की जय। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।